हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस यानी आनुवंशिकता और विकास। चैप्टर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागत के सिद्धांत और विभिन्नताएं। चैप्टर 5 है क्लास 12 में ये यूनिट है, यूनिट 2 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की परिकल्पना, जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके पहले किसी साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया और मेंडल ने बताया कि आनुवंशिकता के द्वारा माता पिता के लक्षण उनकी बच्चों में, उनके संतानों में पहुंचते हैं। तो ये लक्षण क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मीन्स जेनेटिक्स होता है। और जब ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाते हैं तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी वंशागति। यानी जो लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं उनको हम वंशागति कहते हैं। अब ये वंशागत कैसे होते हैं? जीन्स होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स के द्वारा ये लक्षण ट्रांसफर होते हैं। जैसे मदर्स यानी माता के द्वारा अंडाणु और पिता के द्वारा शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणुओं के बीच में जो निषेचन होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। वही जीन्स क्या करते हैं? लक्षणों को माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जेनेटिक्स के बारे में क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले ब्रून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मेंडल्स के नियम बनाए और मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और डेफिनेशन क्या होगी आनुवंशिकता की? कि माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में जाते हैं, इस क्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता का मेन सिद्धांत क्या है और इसकी इकाई क्या है? जीन्स। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन्स होती है। तो मेंडल ने क्या किया कि 7 जोड़ी लक्षणों को लिया। कैसे लक्षण? विपरीत लक्षण। मेंडेलियन इनहेरिटेंस अगला टॉपिक है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या है? 7 पेयर ऑफ एलील्स। एलील्स मीन्स होता है विपरीत जोड़ी लक्षण। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड एलील्स। तो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के मेंडल ने मटर के पौधे यानी पाइसम सटाइवा पर अपना रिसर्च पूरा सेटअप किया और बताया कि कैसे कैसे कि इनमें विभिन्नताएं होती हैं और एक लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है माता पिता से, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो है इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को बताया। मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इजिली उसको हम कहीं पर ग्रो कर सकते हैं। और सबसे मेन जो कारण क्या है? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके कारण ये इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया। रिसर्च कब होती है? जब नेगेटिव और पॉजिटिव या विपरीत जोड़ी लक्षणों को लेकर के हम रिसर्च कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है कि एक लंबा है तो एक बौना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे और इस प्रकार से आगे रिसर्च बढ़ती है। ये ट्रेट्स मतलब लक्षण, डोमिनेंस लक्षण और रिसेसिव लक्षण यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल में होगा, यहाँ पर देखिए कैपिटल R, कैपिटल X, कैपिटल T, और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से मैंने प्रस्तुत किया। जैसे लंबा है तो प्रभावी, लंबा का उल्टा क्या होता है? बौना, यानी अपोजिट होगा बौना। तो इस प्रकार से लक्षण है। नंबर 1 फ्लावर्स कलर यानी फ्लावर के रंग यानी पुष्प का रंग कैसा होगा? रेड। अगर रेड है तो डोमिनेंस में आएगा कैपिटल R, और व्हाइट कलर का फ्लावर है तो स्मॉल R हो जाएगा, यानी ये अप्रभावी हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कहाँ पर लगे हुए पौधे पर? एक्सिलरी मतलब जो पौधे के साइड में लगे होते हैं, कैपिटल X यानी पूरे पौधे में चारों तरफ फ्लावर लगे होंगे तो एक्सिलरी है। और स्मॉल x मतलब टर्मिनल मतलब अक्षीय स्थिति पर, यानी अंत में बिल्कुल टॉप पर लगे होंगे तो उसको हम टर्मिनल कहते हैं, वो रिसेसिव हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टेम की हाइट यानी तने की लंबाई यानी पौधे की लंबाई, कैपिटल T मतलब लॉन्ग यानी लंबा पौधा है तो कैपिटल T, और बौना हो जाएगा तो स्मॉल t ड्वार्फ। फिर है पॉड कलर्स। पॉड मतलब फलियों, जो मटर की फली है उनका कलर क्या है? अगर ग्रीन है,
हरे रंग की फलियां होती हैं, ग्रीन है तो कैपिटल जी, और येलो यानी पीली हो गई तो स्मॉल जी हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉड का शेप, जो मटर की फलियां उनका शेप यानी उनकी आकृति कैसी है, मटर फूली हुई है, मोटी है और उसमें दाने फुली पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होंगे, पॉड का शेप फ्लैटेड, इनफ्लेटेड, मतलब कैपिटल एफ, और सिकुड़ी हुई है, उसमें दाने सिकुड़े हुए हैं तो क्या होगा, स्मॉल एफ यानी कंस्ट्रक्टेड यानी सिकुड़ी हुई। अगला है सीड का शेप, यानी सीड्स मतलब उसके बीज का शेप कैसा है, गोल बीज है यानी राउंड है तो कैपिटल आर, और रिंकलेट मतलब झुर्रीदार, सिकुड़े हुए झुर्रीदार पिचके हुए, तो उसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये डोमिनेंट्स और ये रिसेसिव कैरेक्टर हम कंपेयर करके चलते हैं। फिर है सीड का कलर, यानी बीजों का रंग कैसा है। सीड का कलर जो कैपिटल वाई मतलब येलो, मटर के बीज क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं, वो डोमिनेंस में आएंगे। अगर ग्रीन कलर में है तो ग्रीन क्या होगा, स्मॉल वाई, ये रिसेसिव हो जाएगा। तो ये है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो इनको हम एलील्स कहते हैं, विपरीत जोड़ी लक्षणों को हम एलील्स कहते हैं। अब हम इसके आगे बताएंगे मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल्स के नियम। मेंडल्स ने क्या किया, जो हाइब्रिडाइजेशन का एक सिद्धांत दिया, यानी संकरण, मेंडल के संकरण के जो नियम हैं वो क्या है, 2 प्रकार के संकरण नियम हैं, एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस। तो इस प्रकार से अब मेंडल के जो है 3 नियम है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है। लेकिन मेंडल के जब हाइब्रिडाइजेशन नियम को हम पढ़ेंगे, यानी संकरण के नियम को बोलेंगे, तो क्या होगा, मेंडल के 2 नियम होंगे। मेंडल के 2 नियम कैसे होंगे, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन लॉ, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन लॉ, मेंडल्स के 2 नियम हैं, यानी संकरण के आधार पर इनके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन से, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस होता है, यानी 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करेंगे तो मोनोहाइब्रिड 1 पेयर, और इसमें होगा 2 पेयर। इसमें 1 पेयर को लेकर करेंगे, इसमें 2 पेयर को हम लेकर करेंगे। मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसके अंतर्गत आएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनोहाइब्रिड है, तीसरा है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार से यहां पर 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल्स ने 2 भागों में बांट दिया अपने हाइब्रिडाइजेशन को, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक है सिंगल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को हम लेकर क्रॉस करेंगे। तो ये मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन में 2 नियम हैं, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। अब ये सारे आपको एक एक करके पढ़ाएंगे हम। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। मेंडल ने क्या कहा कि प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है और अप्रभावी नहीं जाता है। यहीं पर मेंडल ने गड़बड़ कर दिया और मेंडल का नियम ये फ्लॉप हो गया, यानी प्रभाविता का नियम आगे चल करके फ्लॉप हो गया, यानी वो गड़बड़ हो गया और इस पर आपत्ति लग गई। तो क्योंकि मेंडल ने कहा था कि प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है और अप्रभावी नहीं जाता है। फिर बाद में कोरेंस और नीरेनबर्ग और वीजमान इन लोगों ने, हिंगोडी ब्रिज, इन लोगों ने जब रिसर्च किया तो आगे देखा कि प्रभावी लक्षण के साथ में अप्रभावी लक्षण भी अगली पीढ़ी में जाता है, बट वो छिपा रहता है, हिडन रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है और वो F2 पीढ़ी में दिखता है। तो इस प्रकार से जब मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया तो F1 पीढ़ी में क्या हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के पौधे मिलेंगे। अब देखिए, प्योर टाल का क्रॉस जब कराएंगे, प्योर ड्वार्फ यानी शुद्ध लंबे का क्रॉस शुद्ध बौने से कराएंगे। आप जीन्स लगाएंगे, जो मैंने टेबल बताया था रिसेसिव और डोमिनेंस वाली, प्रभावी और अप्रभावी वाली जो सारणी बनाई थी उसमें जीन्स लगे हुए हैं। तो अगर लंबा है शुद्ध लंबा तो इसके लिए जीन्स क्या था, कैपिटल टी और इसके लिए क्या था, स्मॉल टी। तो इस प्रकार से ये जीन्स हम लगा लेंगे। एक जोड़ी जीन्स है, देखिए कैपिटल टी यानी 1 पेयर। जीन्स हमेशा जोड़े में होते हैं, तो ये एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये है, मतलब पेयर में है। तो शुद्ध लंबे का जीन्स क्या है, कैपिटल टी, इसका है स्मॉल टी। ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है। अब क्या करेंगे, क्रॉस हम करेंगे, यानी F1 पीढ़ी में क्या होगा, F1 में कैपिटल टी यानी इसके पहले का इसके पहले से कराएंगे, फिर इसके दूसरे का इसके दूसरे से करा देंगे क्रॉस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से यहाँ पर 2 जोड़ी जीन्स मिल गए, 2 पेयर जीन्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और कैसे हैं कि दोनों ही प्रभावी हैं और इसमें अप्रभावी जीन्स छिपा हुआ है। कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी है, इसमें भी कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी है। तो ये क्या है, लॉन्ग और टाल। जैसे कि ऊपर आपने देखा है, ये क्या है, प्योर टाल है, लेकिन ये टाल है क्योंकि ये कैपिटल टी नहीं है। कैपिटल टी के साथ में क्या है, स्मॉल टी लगा हुआ है। अब क्या है, F2 पीढ़ी में जाएंगे। ये है F2 जनरेशन, यानी इन पौधों को जब एक बार खेत में उगाया गया, फिर इनके बीजों को जब दोबारा बोएंगे अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो वो F2 पीढ़ी कहलाएगी। अब इसका क्रॉस कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस करने का मेरा नया मेथड है। एक होता है ऐसे लाइन खींच करके, बट इसको ऐसे हम नहीं डायरेक्ट करते हैं, यानी इसके पहले का ये एक जोड़ी जीन्स ये है, एक जोड़ी जीन्स ये है, इसके पहले का इसके पहले से, तो क्या होगा, कैपिटल टी, फिर इसके पहले का लेंगे इसके दूसरे से, तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इसका मैंने कर लिया, यानी इस फर्स्ट वाले से का दोनों से करा दिया। अब इस सेकंड वाले लेंगे स्मॉल टी का, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी आ रहा है, बट हम पहले लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, और अब दूसरे का दूसरे से, यानी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से 4 जोड़ी यहां पर गैमीट बन गए। कैसे हैं, कैपिटल टी वाला कितना है, 1 है, ये कितने हैं, 2 हैं और ये 1 है। यहां पर देखिए 1:2:1। ठीक, यहां पर क्या है, इस प्रकार से ये क्या है, फिनोटाइप होगा, यानी ये प्योर टाल और ये है टाल और ये है ड्वार्फ। ठीक है, इस प्रकार से जब हम कैटेगरीज करेंगे, इसको अलग अलग लक्षणों से पहचानेंगे, तो कैपिटल टी का कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी की कितने हैं, 2, यहां पर लिखा हुआ है 2 और इसका 1 है। तो ये तो जीनोटाइप होगा, यानी अंदर से दिखाई देने वाले लक्षणों को हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ठीक,
जीनोटाइप इक्वल टू 1:2:1। ये तो हम इन जीन्स को देख करके पहचानेंगे कि कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, स्मॉल टी कितने वाले हैं। तो इस प्रकार से जब हम कैटेगरीज उनको छांटते हैं तो ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, ये होगा जीनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या होगा, अब फिनोटाइप जो बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण, दृश्य रूप जो बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये भी है, ये प्योर टाल है और ये टाल है, मतलब लंबे ये भी हैं, लंबे ये भी हैं। तो यहाँ पर 3 जीन्स क्या है, लंबे वाली, यानी 3 युग्मक, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी तीनों में क्या है, कैपिटल टी है, तीनों में कैपिटल टी है, तो ये टाल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिनोटाइप क्या होगा, 3:1 और स्मॉल टी वाले कितने, 1। तो फिनोटाइप आपका ये हो जाएगा 3:1, 3:1। तो इस प्रकार से ये था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हमने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस जब शुद्ध बौने से कराया तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुए, शुद्ध लंबे, लंबे और बौने तीनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो प्रभाविता के नियम में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 3:1 और जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1। इस प्रकार से ये क्या है, हम प्रभाविता के नियम को समझ सकते हैं। ये है, अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, इस परसेंटेज में कर सकते हैं तो 75% और अनुपात 25%। ठीक है, 3:1 यानी 3 क्या है, 3 है तो 75% ये हो गया और 25% आपका ये हो गया। ठीक, और इसको अगर लेंगे, इसको अगर लेते हैं जीनोटाइप को, तो क्या हो जाएगा, 25% और 50% और 25%। इस प्रकार से ये जीनोटाइप होगा। तो इस प्रकार से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो ये था पूरा कंक्लूजन मेंडल्स का, ये जो डोमिनेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू।